नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीजेपी को जिस बात का डर था अब वही हुआ है, यानी कि संसद में पहले राहुल गांधी बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाते थे, अब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी आ गई हैं संसद में। और आज संसद में प्रियंका गांधी का पहला भाषण हुआ और पहला भाषण देते ही प्रियंका गांधी वायरल हो गई हैं। यानी कि प्रियंका गांधी ने आज ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पर संसद में बीजेपी की सरकार को यानी मोदी सरकार को घेरा ना हो। यानी आप ईवीएम का मुद्दा ले लीजिए, आप जो है नेहरू का मुद्दा ले लीजिए, आप संभल वाला मुद्दा ले लीजिए, हाथरस का मुद्दा ले लीजिए, उन्नाव का मुद्दा ले लीजिए, यहां तक कि अडानी का मुद्दा ले लीजिए। जांच एजेंसियों पर जो आरोप लगते हैं, सरकार पर आरोप लगते हैं कि जांच एजेंसियों का गलत प्रयोग किया जाता है विपक्ष के खिलाफ, उस मुद्दे को ले लीजिए, किसानों के मुद्दे को ले लीजिए, तमाम तरह के मुद्दे, तमाम तरह की बातें, और यहां तक कि संविधान को लेकर भी मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी ने आज जोरदार हमला बोला है। यानी कि जो कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी का रौद्र रूप देखने को मिला है संसद में। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में गैर मौजूदगी को लेकर भी प्रियंका गांधी ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। दरअसल शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद में और आज प्रियंका गांधी का पहला भाषण था लोकसभा में, और लोकसभा में प्रियंका गांधी ने आज लंबा चौड़ा भाषण दिया और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसी को लेकर अमर उजाला की न्यूज है, लिखा प्रियंका गांधी ये देश भय से नहीं चल सकता, ये उठेगा और सत्य मांगेगा, सत्ता पक्ष पर भड़की प्रियंका गांधी। अंदर लिखा है प्रियंका गांधी ने कहा कि ये संविधान सिर्फ दस्तावेज नहीं है, इस संविधान के निर्माण में कई नेता वर्षों तक जुटे रहे। इस संविधान ने हर नागरिक को अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। यानी सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान सिर्फ दस्तावेज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने यहां तक कहा कि अगर ये स्थिति 2024 में लोकसभा चुनाव में जो रही, जिस तरह से विपक्ष मजबूत होकर सामने आया और मोदी सरकार जो कमजोर हुई है, यानी कि नीतीश और नायडू की बैसाखी पे चल रही है, अगर ये स्थिति ना होती तो मोदी सरकार, बीजेपी संविधान बदल देती। ये आरोप प्रियंका गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडिया टीवी की न्यूज है, लिखा है चुनाव के ऐसे नतीजे ना आए होते तो सत्ता पक्ष बदल देता संविधान, लोकसभा में बोली प्रियंका गांधी। अंदर लिखा प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड से सांसद चुनी गई। ये सीट पहले कांग्रेस के नेता और उनके भाई राहुल गांधी के पास थी। संसद में आज प्रियंका गांधी वाड्रा का यह पहला भाषण था। सीधे तौर पर आज हर मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। वहीं मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गैर मौजूदगी संसद में रही उसको लेकर भी सवाल उठाए। यहां तक कहा कि पहले जो राजा होता था वो भेष बदल कर जनता के बीच जाता था ये पता करने की आखिर कमियां क्या चल रही हैं, लेकिन अब राजा भेष तो बदलता है, भेष बदलने का शौकीन है, लेकिन वो जनता के बीच नहीं जाता। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मौजूद नहीं थे। अमित शाह और राजनाथ सिंह आगे की सीट पर बैठे थे, आप फोटोज देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे चल रही हैं। तो जहां प्रियंका गांधी के भाषण से कांग्रेस के सांसद बड़े उत्साहित नजर आए, वहीं एक सरदर्द बढ़ाने वाली चीज बीजेपी के लिए यह है कि पहले राहुल गांधी बीजेपी से मोर्चा लेते थे, अब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी संसद में आ गई है। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया कि पहले एक कहानी होती थी, राजा भेष बदलकर लोगों के बीच आलोचना सुनने जाता था। आज के राजा भेष बदलने के बहुत शौकीन है, लेकिन उनमें न जनता के बीच जाने की हिम्मत है, न आलोचना सुनने की। प्रियंका गांधी का जो भाषण था उसका जो है भाषण का अंश है वो कांग्रेस ने ट्वीट किया है। वहीं ईवीएम को लेकर भी प्रियंका गांधी ने हमला बोला और कहा कि अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बता दें ईवीएम को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि ईवीएम के जरिए कथित तौर पर बेईमानी की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए जाते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी सरकार के दबाव में काम करता है। अब सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने ईवीएम का मुद्दा फिर से उठाया और कहा कि हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं नेहरू को लेकर भी प्रियंका गांधी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि कब तक आप नेहरू की बात करते रहेंगे, कब तक आप जो है पुरानी बातें करते रहेंगे। आज बताइए, आज आपकी सरकार है, आपने क्या किया
उन्होंने कहा अगर नेहरू को किताबों से तो मिटाया जा सकता है लेकिन लोगों की सोच से नहीं मिटाया जा सकता है। वही संभल, हाथरस और उन्नाव को लेकर भी प्रियंका गांधी ने हमला बोला। जैसा कि पिछले दिनों संभल में जो मामला हुआ था, जामा मस्जिद में सर्वे के बाद जो हिंसा भड़की थी, वहां जो मौतें हुई थी उनके पीड़ितों से राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी वो मिलने जाना चाह रहे थे, लेकिन भारी पुलिस बल ने रोक दिया था। उसके बाद जो पीड़ित हैं संभल के, उन्होंने जाकर मुलाकात की थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से। तस्वीरें भी वायरल हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस में जो 2020 में घटना घटी थी दलित युवती के साथ, उसके भी परिजनों से राहुल गांधी मिलने पहुंचे थे। उनके परिवार से अभी एक दिन पहले ही मुलाकात की थी राहुल गांधी ने। प्रियंका गांधी ने हाथरस वाला मामला उठाया क्योंकि जब यह मामला हुआ था उसके बाद जिस तरह से आधी रात में जो युवती थी उसकी बॉडी को जो है जलाया गया था और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे थे, तब कांग्रेस ने मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था। और अभी जो है एक दिन पहले राहुल गांधी ने मुलाकात भी की है। तो सीधे तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए। वहीं उन्नाव में जिस तरह से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगे थे, उस समय के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उन पर आरोप लगे थे युवती से जो है बलात्कार का जो दुष्कर्म का मामला सामने आया था। तो इसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने बीजेपी की सरकार पर, या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी सवाल उठाए। अब अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस मुखर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रियंका गांधी ने अडानी मुद्दे को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सब कुछ एक व्यक्ति को बेचा जा रहा है, अडानी को बेचा जा रहा है। और सीधे तौर पर जिस तरह से संसद के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था अडानी मोदी की फोटोज लगा के कि अडानी मोदी एक है, उसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने आज अडानी के मुद्दे पर भी खूब बोला और कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब के जो किसान है उनकी स्थिति खराब है सिर्फ जो है एक उद्योगपति की वजह से, और भी तमाम तरह के आरोप लगाए। ये भी आरोप लगाया कि सब कुछ जो है एक व्यक्ति को, एक उद्योगपति को बेचा जा रहा है। अब जांच एजेंसियों की बात कर लें तो लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि जो सरकार है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। प्रियंका गांधी ने इस पर भी हमला बोला और कहा कि किस तरह से महाराष्ट्र में, गोवा में, हिमाचल प्रदेश में पैसे के दम पर सरकारें तोड़ी गई और किस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग का दुरुपयोग किया जाता है विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबाव में लेने के लिए। इसको लेकर भी मोदी सरकार पर गंभीर प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया। यानी कि आज प्रियंका गांधी ने पहला भाषण संसद में दिया और पहला ही भाषण ऐसा रहा जिसमें सारे मुद्दों पर, जो जो मुद्दे कांग्रेस की लिस्ट में आते हैं वो सभी मुद्दों पर घेरा है बीजेपी की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी के दौरान जब वो बोल रही थी उस दौरान जो है कांग्रेस के सांसद बेहद कॉन्फिडेंस नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी मोर्चा लेते रहते हैं बीजेपी के नेताओं से संसद में। अब प्रियंका गांधी का भी जो है साथ राहुल गांधी को मिल गया है, तो संसद का माहौल पहले से ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वायनाड सीट पे राहुल गांधी सांसद थे, उन्होंने रायबरेली से भी चुनाव जीता था। इसके बाद रायबरेली सीट पर उन्होंने सांसदी को चुन लिया और वायनाड की सीट छोड़ दी थी। वायनाड से बाद में जो है प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत भी दर्ज की। अब प्रियंका गांधी संसद में, आज पहला ही भाषण उनका जो है बड़ा जोरदार रहा है और सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा है, मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट भी किया, अभी बिल्कुल लेटेस्ट ट्वीट है। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी संसद में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल, हाथरस और मणिपुर में जब न्याय की गुहार उठती है तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती। शायद समझ नहीं पाए कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। यानी सीधे तौर पर संविधान को लेकर जिस तरह के लगातार संविधान का मुद्दा कांग्रेस उठाती रही, राहुल गांधी संविधान की प्रतिलिपि लेकर घूमते रहे हर जगह। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो संविधान को बदल देगी। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी फिर से सामने आए और जाते ही उन्होंने सबसे पहले संविधान की जो किताब है उसको माथे से लगाया था। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए और सीधे तौर पर कहा है कि अगर विपक्ष मजबूत ना होता पहले की तुलना में तो आज बीजेपी की सरकार संविधान बदलने का काम करती। और सबसे बड़ी बात कि मणिपुर, संभल और हाथरस वाले मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि इन मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं
और जब न्याय की आवाज उठती है तो उस पर नहीं बोलते हैं और संविधान की किताब को अपने माथे से लगाते हैं कि ये भारत का संविधान है, संघ का विधान नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने संघ को भी घेरने की कोशिश की है। बहरहाल दोस्तों, प्रियंका गांधी का आज का जो बयान है, जो भाषण है लोकसभा में, वो बेहद वायरल हो रहा है और सीधे तौर पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जो जोड़ी है संसद में, वो बीजेपी के नेताओं की कथित तौर पर टेंशन बढ़ाने वाली है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।